एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर तुम्हारा पॉलन ग्रेन का जाना, यही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्टिलाइजेशन के ऊपर। आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म में, किसमें? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म समझ में आता है ना? वैसा प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हो, है ना? तो एंजियोस्पर्म में आपको क्या दिखता है? डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है। क्या दिखता है? डबल फर्टिलाइजेशन। जनरली उसे भी हम लोग फर्टिलाइजेशन ही कहेंगे, लेकिन वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है, और उसके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा सर? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नाम से पता चल रहा है सर कि पॉलन और पिस्टिल, पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और पॉलन, इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा, है ना? कुछ इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। तो कहानी क्या है? कहानी को समझिएगा। हम बात करते हैं क्या सर कि पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ बाबू? पॉलिनेशन हुआ, है ना? और ये हमारा क्या है बाबू? ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल को पिस्टिल का हो, गायनेशियम का हो, या फिर कार्पेल का हो, बात बराबर है। सिंगल है तो यही पिस्टिल है, यही गायनेशियम और यही कार्पेल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पॉलिनेशन होने से क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन आ गया। क्या आ गया बाबू? पॉलन ग्रेन आ गया, है ना? यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन आ गया। अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? थोड़ा सा स्टाइल को हम चौड़ा बनाएंगे ताकि चीज़ें समझना आसान हो जाए, है ना? थोड़ा स्टाइल चौड़ा कर देते हैं। चलिए, अब क्या हो सकता है बाबू? अब ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन गिरा है, हो सकता है ये पॉलन ग्रेन तुम्हारा रिजेक्ट हो जाए। समझिए बात? हो सकता है ये पॉलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट क्यों होगा ये चीज़ हम बताएंगे, और पहले भी बता चुके हैं। या हो सकता है ये पॉलन ग्रेन तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाए। जब तुम्हारा पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, जब तुम्हारा पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, तब ये पॉलन ग्रेन बनाएगा पॉलन ट्यूब। क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। और यहाँ पे हमारा इसको, इसे तुम लोग क्या कहते हो? ओवरी। क्या कहते हैं भाई? ओवरी। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होता है बाबू? ओवरी के अंदर हमारे पास होता है ओव्यूल। क्या होता है सर? ओव्यूल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है हमारे पास ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। सर वही एम्ब्रियो सैक जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, है ना? जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था। समझिए बात? वही एम्ब्रियो सैक जो क्या था सर? 7 सेल्ड, यानी उसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे बाबू? जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कह रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? एम्ब्रियो सैक कह रहे थे। अब हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो गिरा, पॉलन ग्रेन गिरा, तो हो सकता है सर रिजेक्ट कर दे, हो सकता है सर एक्सेप्ट कर दे। जब एक्सेप्ट होगा तब क्या करेगा सर? जब एक्सेप्ट होगा तो ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनाएगा पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब बना के, और पॉलन ट्यूब बनाकर कहाँ इंटर करेगा? इंटर करेगा तुम्हारे ओव्यूल के अंदर, है ना? कहाँ इंटर करेगा? ओव्यूल के अंदर। समझिए आप? तो यही तुम्हारा क्या है? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है। अभी इसके अंदर कई सारे मेथड हम लोग पढ़ने वाले। तो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है समझना। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है क्या? इसके अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तुमको क्या याद रखना कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या? क्या ये चीज़ जो तुम्हारा हो रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये पॉलिनेशन के बाद हो रहा है या पॉलिनेशन के पहले हो रहा है? तो हम लिख सकते हैं सर आफ्टर पॉलिनेशन। ये कब हो रहा है सर? पॉलिनेशन के बाद। इसलिए हमने क्या लिखा? आफ्टर पॉलिनेशन ऑल इवेंट्स टिल। कब तक? टिल का मतलब कब तक, है ना? आफ्टर पॉलिनेशन ऑल इवेंट्स टिल एंट्री ऑफ, किसका एंट्री हो रहा है बताओ? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब, है ना? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, है ना? इनसाइड ओव्यूल। पॉलिनेशन के बाद हर वो इवेंट्स, क्या हम बोले? पॉलिनेशन के बाद जितने भी इवेंट्स है, कब तक? जब तक आपका ये जो पॉलन ट्यूब है वो इंटर ना कर जाए ओव्यूल के अंदर। समझिए बात? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहेंगे। समझिए बात? क्या कहेंगे? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब समझते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है? अगर ए में हम देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है सर कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है ना? पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या सर? हम लिखेंगे पॉलन ऑन स्टिग्मा। क्या लिखेंगे?
पॉलन ऑन स्टिग्मा। अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है सर तो हो सकता है ये इसे एक्सेप्ट भी कर ले और हो सकता है सर इसे ये रिजेक्ट भी कर ले। अगर एक्सेप्ट करता है, मान ली नहीं, पहले हम बोलते हैं अगर रिजेक्ट करता है तो क्या होगा सर। अगर रिजेक्ट करेगा तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन बताएगा। और अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, कौन बताएगा। सर अगर रिजेक्ट करता है तो उसके पीछे का रीज़न बिल्कुल साफ है। रीज़न बिल्कुल साफ है कि हो सकता है सर डिफरेंट स्पीसीज़ का हो। किसका स्पीसीज़ का हो, डिफरेंट स्पीसीज़ का हो। क्लियर, हो सकता है किसका हो सर, डिफरेंट स्पीसीज़ का। अब देखो दो वर्ड होता है, एक होता है कंपैटिबल, एक होता है इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब आपस में तालमेल अच्छा नहीं है, समझिए बात। और कंपैटिबल का मतलब आपस में तालमेल अच्छा है। तो रिजेक्शन वाले में क्या बोलोगे, इनकम्पैटिबल बोलोगे कि कंपैटिबल बोलोगे, इनकम्पैटिबल, है ना सर। क्या होगा, इनकम्पैटिबल। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो गया सर, इनकम्पैटिबल। रीजन क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज का हो सकता है, या फिर और रीजन क्या हो सकता है सर, हो सकता है सर सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। क्या हो सर, सेल्फ इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब कई बार बता चुके हैं कि जब कोई प्लांट अपने ही पॉलन को, जब कोई प्लांट अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट ना करे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल। अब एक्सेप्ट करने का रीजन सर, एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करेगा तो सर सेम स्पीसीज का होगा और ये क्या करेगा, अलाउ करेगा। क्या करेगा, अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को, है ना। एक्सेप्ट, एक बार एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर उसको पॉलन ट्यूब बनाने देगा, है ना। एक्सेप्ट कर लेगा, अलाउ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, अलाउ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब एक मेरे बात को गौर से सुनना। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पहले बात तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो गया, कभी कभी पॉलन ट्यूब अंदर आ भी जाता है उसके बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है, समझिए बात। तो इस बात को सिर्फ आपको याद रखना है। तो हम क्या पढ़ रहे सर, हम पढ़ रहे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन और पिस्टिल के स्टिग्मा के बीच क्या इंटरेक्शन है सर, उसको देखने चाह रहे हैं। तो हमने बोला आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, कब तक सर, एंट्री तक, ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब के एंट्री तक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहेंगे। हो सकता है सर ये पॉलन जब स्टिग्मा पे गिरे तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है ना। एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। जब पॉलन आपका स्टिग्मा पे गिरा तो रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। एक्सेप्ट के लिए क्या यूज करोगे वर्ड, कंपैटिबल। क्या यूज करेंगे, कंपैटिबल, है ना। मतलब आपस में तालमेल बढ़िया है, समझिए आप बात। तो रिजेक्ट भी हो सकता है सर, एक्सेप्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट हुआ इनकम्पैटिबल, एक्सेप्ट हुआ कंपैटिबल। रीजन क्या हो सकता है सर, हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज का हो पॉलन, किसका हो, डिफरेंट स्पीसीज का। या फिर प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। प्लांट कैसा हो, सेल्फ इनकम्पैटिबल, मतलब कि अपने पॉलन को ये एक्सेप्ट नहीं करता हो, और जब एक्सेप्ट कर लेगा तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को ये अलाउ करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या होता है, अब देखो एनसीईआरटी तुम्हारा बहुत अच्छा लाइन बोलता है। क्या बोलता है, ये जो तुम्हारा रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस है, क्या बोलता है, नोट करके हम यहाँ लिख देते हैं ना। नोट करके क्या लिखते हैं सर, कि जो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलन है, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलन, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलन ड्यू टू, किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू, देखो इनके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी क्या बोलता है, केमिकल डायलॉग। क्या बोलता है, केमिकल डायलॉग। ड्यू टू केमिकल डायलॉग, किनके बीच में हो रहा है, केमिकल डायलॉग, डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड, बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। क्लियर है ये बात, क्लियर है। रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस जो है आपका पॉलन का, या एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलन ड्यू टू केमिकल डायलॉग, किसके वजह से हो रहा है, केमिकल डायलॉग। मतलब इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ बातचीत चल रहा है कि भैया रिजेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे, समझिए बात। जब रिजेक्ट होगा तो खत्म कहानी, एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट होगा तो अंदर जाके क्या करेगा भाई, पॉलन ट्यूब बनाएगा, है ना। अंदर जाके पॉलन ट्यूब बनाएगा। रिजेक्ट क्यों करेगा सर, हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज का हो या सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। एक्सेप्ट क्यों करेगा सर, सेम स्पीसीज का हो, उसके पसंद का हो, बस अंदर, समझ आया बात, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक, फर्स्ट से छापो, कोई लेट नहीं करेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, पॉलन ऑन स्टिग्मा। जब आपका पॉलन गिरा था स्टिग्मा के ऊपर, एक्सेप्ट भी कर सकता है सर, रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट तब करेगा जब पॉलन कैसा होगा, जब पॉलन सेम स्पीसीज का होगा, है ना, सेम स्पीसीज का होगा, तब क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, समझ आया बात। रिजेक्ट क्यों करेगा सर, रिजेक्ट करेगा, हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज का हो या प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल। नोट में क्या लिखा है, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस है जो पॉलन का, वो किस वजह से होता है, केमिकल डायलॉग चलता है किसके बीच में सर, स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा यानी क्या कह सकते हैं, पिस्टिल और पॉलन के बीच में केमिकल डायलॉग यानी केमिकल रिएक्शन चलता है। इससे यहाँ पे आपका पता चलता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। एक बार क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ट्यूब बन भी गया लेकिन अंदर आके क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये सेकेंड नंबर है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन।
इसको हम बी लिखते हैं। अब समझना, इसको थोड़ा मिटाना होगा हमको। अब देखिए, पॉलन सर हो सकता है 2 सेल स्टेज का भी हो और 3 सेल स्टेज का भी हो सकता है ना। अरे 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज याद है? ये तुम्हारा बाहर जो लेयर दिख रहा है ये एक्साइन लेयर है। क्या है? एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर जहाँ पे एब्सेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते थे? जर्म पोर। क्या कहते थे? जर्म पोर। क्लियर है? ये सबसे अंदर तुम्हारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और फिर उसके बाद एक बड़ा सेल है वेजिटेटिव सेल, और एक है तुम्हारा जेनरेटिव सेल, है ना। एक क्या है? जेनरेटिव सेल। तो ये तुम्हारा बाहर वाला क्या हो गया बाबू? एक्साइन हो गया। क्या हो गया? एक्साइन। अंदर वाला लेयर क्या हो गया? इंटाइन। अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है? इंटाइन। समझिए बात। ये तुम्हारा वीसी है, वीसी यानी कि वेजिटेटिव सेल। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा इंटाइन लेयर है, देखो एक्साइन लेयर वहाँ पे हटा हुआ है जहाँ से हम पॉलन ट्यूब बना रहे हैं। मतलब कि सर पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ से आ रहा है? जर्मपोर से आ रहा है। पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ से आ रहा है? जर्मपोर से आ रहा है। जर्मपोर वो जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन यानी एक्साइन एब्सेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस इंटाइन को, ये जो इंटाइन है तुम्हारा, ये इस तरह से ऐसे करके पॉलन ट्यूब बनाएगा। समझे? इस तरह से क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब समझो मेरे बात को, इसको थोड़ा और हम पीछे ही रखते हैं। इस तरह से ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो पॉलन ट्यूब कौन बना रहा है सर? पॉलन ट्यूब बना रहा है इंटाइन। और इंटाइन को न्यूट्रिशन कौन देता है सर? न्यूट्रिशन कौन देगा? जो खाना का गोदाम होगा। न्यूट्रिशन कौन देगा? जो खाने का गोदाम होगा। और खाने का गोदाम कौन है सर? वेजिटेटिव सेल। मतलब सर न्यूट्रिशन दे रहा होगा इसको वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? न्यूट्रिशन कौन दे रहा होगा? वेजिटेटिव सेल। और बना कौन रहा है? इंटाइन। और कहाँ से बन रहा है सर? जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है। क्योंकि हम बता चुके हैं एक्साइन, एक्साइन जो इस केमिकल का बना होता है उसका नाम है स्पोरोपोइनिन। वो किसी एसिड से, ना किसी एंजाइम से, ना किसी बेस से वो डाइजेस्ट होगा। तो ये इसीलिए नेचर ने क्या दिया है? जर्म पोर दिया है। क्या दिया है? जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह होता है जहाँ पे स्पोरोपोइनिन एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले बाबू? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो पॉलन है, जो पॉलन ट्यूब है तुम्हारा, पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से आ रहा है? कम आउट फ्रॉम जर्मपोर। कहाँ से आ रहा है? जर्मपोर। सही लिखे या गलत लिखे? पॉलन ट्यूब कहाँ से आ रहा है भाई? जर्मपोर से आ रहा है। फिर हम क्या लिखने वाले बाबू कि इंटाइन जो है फॉर्म, इंटाइन जो है, इंटाइन समझ में आ रहा ना? इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का अंदर वाला लेयर, इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन जो हमारे पास इंटाइन है, ये क्या बना रहा है? इंटाइन फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये तुम्हारा क्या बना रहा है बाबू? पॉलन ट्यूब बना रहा है। समझ में बात? ये क्या बना रहा है मत लिखो अभी। इंटाइन क्या बना रहा है तुम्हारा? पॉलन ट्यूब बना रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन पढ़ रहे हैं सर। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन का मतलब कि पॉलन तो गिर गया, अब पॉलन से हम क्या बनाएंगे? पॉलन ट्यूब। बाहर वाला लेयर एक्साइन, अंदर वाला लेयर इंटाइन। बाहर वाला लेयर एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल देखा। ये वेजिटेटिव सेल है हमारे पास जो खाना पहुंचाएगा किसको? इंटाइन को, ताकि ये वो क्या कर पाए? पॉलन ट्यूब बना पाए। तो हमने क्या बोला? इंटाइन फॉर्म पॉलन ट्यूब। इंटाइन क्या बना रहा है सर? पॉलन ट्यूब बना रहा है by helping, by the help of, किसके मदद से? न्यूट्रिशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, है ना। वेजिटेटिव सेल के मदद से। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब क्या हो सकता है तुम्हारे पास? यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे तुमको यहाँ पे 2 मेल गैमेट दिखाते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या दिखा रहे? 2 मेल गैमेट। समझे आप बात? तो ये तुमको जो पॉलन ग्रेन दिख रहा है ये कितना सेल स्टेज का दिख रहा है सर? ये 3 सेल स्टेज का दिख रहा है ना। कितना सेल स्टेज का दिख रहा है? 3 सेल स्टेज का। तो ये तो कहानी हुआ 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में जो तुम्हारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये आ जाता है टिप पे। जल्दी से बंद करो। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये कहाँ आ जाता है? टिप पे आ जाता है। और ये जो 2 मेल गैमेट है बाबू, ये 2 मेल गैमेट इसके पीछे पीछे रहते हैं। समझ में आ बात? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे आगे और 2 मेल गैमेट जो है वो पीछे पीछे। ये केस हो गया सर 3 सेल स्टेज का। तो 3 सेल स्टेज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बाबू? 3 सेल स्टेज की अगर हम बात करें, 3 सेल स्टेज की, तो 3 सेल स्टेज में अगर इन पॉलन ट्यूब पॉलन ट्यूब के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है बताओ? इन पॉलन ट्यूब 3 सेल स्टेज में पॉलन ट्यूब के अंदर हमको क्या क्या दिख रहा है सर? एक हमको क्या दिख रहा है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस दिख रहा है।
एक हमको वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस दिख रहा है और दूसरा एंड 2 मेल गैमेट दिख रहा है, और 2 हमको क्या दिख रहा है सर, मेल गैमेट दिख रहा है। देखो वही लिख रहे हैं जो हम तुमको दिखा रहे हैं, अगर तुम देख पा रहे हो तो, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं 2 सेल पे। 2 सेल में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन है ना, इसमें एक्साइन इंटाइन होगा, समझ लेना, यहाँ पे ड्रॉ करने की जगह नहीं है, समझ में बात। एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, ये क्या हुआ, यहाँ से बनाया भाई पॉलन ट्यूब, क्या बनाया, पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल स्टेज है, तो एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट। तो यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक मेल गैमेट है। इसमें क्या होता है, 2 सेल स्टेज में क्या होता है, ये जो एक मेल गैमेट है ना, ये स्टिग्मा के अंदर, इसे तुम स्टिग्मा कहते हो कि नहीं, इसे स्टिग्मा कहते हैं सर। ये स्टिग्मा के अंदर क्या करेगा बाबू, स्टिग्मा के अंदर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेगा, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट कितनी की है, 2 मेल गैमेट की है। समझिए आप बात, क्लियर है। तो क्या हमने बोला, इन 2 सेल स्टेज, किसमें, इन 2 सेल स्टेज, जो तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास जो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, है ना, जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म, और क्या बना लेगा, एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। अब हमको बताओ यहाँ पे माइटोसिस हुआ होगा कि मियोसिस हुआ होगा। सर माइटोसिस हुआ होगा, क्योंकि हैप्लॉइड में कभी मियोसिस नहीं होगा, और ये हैप्लॉइड सेल था, अगर आपको याद हो तो, है ना, क्या था, हैप्लॉइड सेल था। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन में हमने क्या देखा, पॉलन ट्यूब कम आउट फ्रॉम जर्मपोर। पॉलन ट्यूब सबसे पहले कहाँ से आएगा सर, जर्मपोर से। जर्मपोर क्या होता है, वो जगह होता है जहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, वेयर क्या एब्सेंट होता है, वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है सर, एब्सेंट होता है, वहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, पॉलन ट्यूब आएगा। इंटाइन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, किसके मदद से सर, न्यूट्रिशन लेगा वेजिटेटिव सेल से। 3 सेल स्टेज में जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस दिखेगा और 2 मेल गैमेट दिखेगा। और 2 सेल स्टेज में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, इन 2 सेल स्टेज जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कहाँ डिवाइड करेगा सर, डिवाइड करेगा तुम्हारा स्टिग्मा के अंदर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं नहीं तो गलती हो जाएगा, डिवाइड इन स्टिग्मा में, है ना, स्टिग्मा एंड फॉर्म, और क्या बना लेगा बाबू, 2 मेल गैमेट बना लेगा। डिवीजन कौन सा हुआ है सर, माइटोसिस, कोई मत छापो प्लीज, डिवीजन कौन सा हुआ है, माइटोसिस हुआ है। अब कौन ऐसा तुम्हारा मिनरल्स है, मतलब कौन ऐसा मिनरल है जो हेल्प करता है किसमें सर, हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन में। तो तुमको क्या याद रखना सर, बोरोन, बड़ा इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। बोरोन जो है तुम्हारा बाबू, ये हेल्प करता है किसमें, पॉलन जर्मिनेशन में, किसमें, हेल्प इन पॉलन जर्मिनेशन। और पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है, आपको समझ में आया या नहीं आया, पॉलन जर्मिनेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। पॉलन जर्मिनेशन का मतलब कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे एक बार गिर गया है, अब पॉलन ट्यूब ये बनाएगा, समझे आप बात, क्लियर है, कोई दिक्कत। पर देखो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में सबसे पहले हमने देखा कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर गिराया, है ना, पॉलन और स्टिग्मा, वहाँ पे एक्सेप्ट भी हो सकता है सर, रिजेक्ट भी होगा। एक्सेप्ट होगा तो आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाएगा, आगे जाके पॉलन ट्यूब बना रहा। पॉलन जर्मिनेशन टॉपिक हमने पढ़ा, पॉलन जर्मिनेशन में देखा 3 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में जो हमारे पास पॉलन ट्यूब था उसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट था। लेकिन अगर हम इसकी में बात करें 2 सेल स्टेज में, तो एक वेजिटेटिव सेल और एक मेल गैमेट था, यानी जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, है ना, जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके फिर 2 मेल गैमेट बनाता है इनसाइड द स्टिग्मा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा सर, अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, है ना, मतलब अब क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का क्या होने वाला है सर, अब ग्रोथ कराने वाले हैं हम लोग। तो सी में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, सी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब हम लोग पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कराने वाले हैं, तो आइए कराया जाए ग्रोथ पॉलन ट्यूब का। ये हमारे पास सर पिस्टिल है ना, क्या है, पिस्टिल, यही कार्पल, यही गाइनोशियम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ सर, यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन गिरा हुआ है, और ये पॉलन ग्रेन आपका अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हुआ है बाबू, गिरा हुआ है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या बनाएगा सर, ये आपका पॉलन ट्यूब का ग्रोथ करेगा, है ना, पॉलन ट्यूब का क्या करने वाला है, ग्रोथ करने वाला है। तो हम बात को, ये तुम्हारा क्या है, ओव्यूल है ना, ये क्या है, ओव्यूल है। तो और इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टाइल। तो जो ग्रोथ है तुम्हारा पॉलन ट्यूब का वो कहाँ से होगा, जो ग्रोथ है तुम्हारा पॉलन ट्यूब का वो सर स्टाइल से होते हुए हो रहा है ना, होते हुए जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है वो कहाँ से होते आ रहा है, स्टाइल से। तो हम क्या लिखते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जो है सर वो हमारे पास, देखो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जो हमारे पास स्टाइल होता है सर वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है आपका होलो यानी कि खोखला, और मोस्ट प्लांट में आपको ऐसे ही दिखेगा, मोस्ट प्लांट में आपको
ऐसा ही दिखेगा जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। ये जो स्टाइल है ये कैसा स्टाइल है? होलो स्टाइल है। समझ आया बात? कैसा स्टाइल है? होलो स्टाइल है। कुछ में क्या होता है, कुछ में क्या होता है तुम्हारा ये जो स्टाइल होता है ना बाबू, कुछ में क्या होता है, इस स्टाइल के बीच में इस तरह से कुछ टिश्यू पाया जाता है, इस तरह से कुछ टिश्यू पाया जाता है। समझ आया बात? लेकिन इसमें भी रास्ता रहता है कि ये आराम से ये नीचे पॉलन ट्यूब बना ले, है ना। यहाँ से ऐसे करके तुम्हारा जो है इस तरह से तुम्हारा जो पॉलन ट्यूब है वो आ जाए। तो यहाँ पे जो ये टिश्यू पाया जाता है इसे हम लोग कंडक्टिव टिश्यू या ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिव टिश्यू और ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं। तो कुछ में क्या होता है सर, कुछ में कंडक्टिव टिश्यू और हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? कंडक्टिव टिश्यू, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं ना। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके नीट के एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे हमने बात किया कि कुछ में क्या होता है सर, कंडक्टिव या ट्रांसमिशन टिश्यू होता है। समझिए बात? लेकिन मोस्ट ऑफ द में क्या होगा सर, मोस्ट ऑफ द में हमारे पास क्या होगा सर, होलो होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में जो हमारे पास स्टाइल होगा वो कैसा स्टाइल होगा बाबू? होलो स्टाइल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? तो पॉलन ट्यूब जो है वो क्या होगा सर, पॉलन ट्यूब क्या करेगा सर? ग्रो करेगा। फिर लिख रही है, आदत से मजबूर है ना। पॉलन ट्यूब ग्रो बाय फूड रिजर्व ऑफ फूड किसके पास रिजर्व है? वेजिटेटिव सेल, है ना। बाय फूड रिजर्व ऑफ वेजिटेटिव सेल, है ना। वेजिटेटिव सेल एंड स्टाइल। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब में हमारे पास जो स्टाइल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका होलो, एक होता है आपका कंडक्टिव या ट्रांसमिशन टिश्यू जिसमें पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको होलो स्टाइल मिलेगा। होलो स्टाइल में आराम से पॉलन ट्यूब अपना अंदर आ जाएगा। समझे बात? ये कंडक्टिव में कुछ इस तरह का तुमको, जो इस तरह का क्या मिलता है तुमको, कंडक्टिव या ट्रांसमिशन टिश्यू मिलता है। समझे बात? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब क्या होगा सर, जो तुम्हारा पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करेगा बाय फूड रिजर्व ऑफ वेजिटेटिव सेल। किससे फूड लेगा भाई? फूड जो आपका वेजिटेटिव सेल के पास है उससे फूड लेते जाएगा और पॉलन ट्यूब क्या करेगा? ग्रो करते जाएगा। समझिए बात? और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन किससे लेता है सर? स्टाइल से लेता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? मोस्टली पॉलन ट्यूब जो होता है तुम्हारा, मोस्टली पॉलन ट्यूब देखो हम बताए थे, याद है अगर आपको, कि दो एंड होता है। एम्ब्रियो सैक में हम पढ़ाए थे ना, एम्ब्रियो सैक जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि एक होता तुम्हारा चैलेजल एंड, है ना, और एक होता तुम्हारा माइक्रोपाइलेंट। याद है? एक होता है माइक्रोपाइलेंट, एक होता है तुम्हारा चैलेजल एंड। तो मोस्टली जो पॉलन ट्यूब है तुम्हारा, मोस्टली जो तुम्हारा पॉलन ट्यूब है बाबू वो इंटर करता है, मोस्टली जो तुम्हारा पॉलन ट्यूब है वो इंटर करता है इंटर थ्रू माइक्रोपाइलेंट। किससे इंटर करता है? माइक्रोपाइलेंट से। समझ आया बात? किसके थ्रू इंटर करता है? माइक्रोपाइलेंट से। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? जल्दी से लिख। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, जो आपका नंबर क्या होगा? डी। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की अगर हम बात करें तो आपको क्या समझना है? आपको क्या समझना है सर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब में? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है सर, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास सर ओव्यूल। क्या है सर? ओव्यूल, है ना। ये है सर ओव्यूल, इसे आप क्या समझिए? ओव्यूल है हमारे पास, है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सर? एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाले सेल को सेंट्रल सेल कहते हैं। ये एक सिनर्जिड, बीच में आपका एग होगा। फिर उसके बाद क्या होगा सर? दूसरा सिनर्जिड। यहाँ पे आपका 3 सेल इधर हो गया, 3 सेल इधर हो गया, 6 सेल, और ये एक 7 सेल, और इसमें 8 न्यूक्लियस होता है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, हमारे पास जो है पॉलन ट्यूब वो आएगा और ये इंटर करेगा इसके थ्रू, है ना। और इस एंड को हम लोग माइक्रोपाइलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलेंट, है ना। और ऊपर वाले एंड को क्या कहते हैं हम लोग? चैलेजल एंड। समझे आप बात? तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा होगा सर? आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि जो पॉलन ट्यूब है, जो आपका पॉलन ट्यूब है वो इंटर कर रहा है किसके थ्रू? इंटर कर रहा है किसके थ्रू बताओ? इंटर थ्रू माइक्रोपाइलेंट, है ना। किसके थ्रू इंटर कर रहा है? माइक्रोपाइलेंट। और हमको पता है सर कि आगे में तो सर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है और पीछे 2 मेल गैमेट होता है। क्या होता है? पीछे 2 मेल गैमेट होता है ना। आगे मेहरबान छापो नहीं, पीछे क्या, आगे में क्या होता है सर? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है और पीछे में क्या होता है? 2 मेल गैमेट होता है। सर ये 2 मेल गैमेट कैसे जाएगा? इसको मार दीजिए, इसको क्या कीजिए? मार दीजिए। चलो अब हम क्या करते हैं सर? इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम क्या कर देते हैं? इस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस को हम क्या कर देते हैं सर? मार देते हैं, यानी क्या कर देते हैं सर? डिजेनरेट कर देते हैं। क्योंकि महाराज जा रहे हैं महारानी के पास, है ना। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डिजेनरेट,
तो उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं सर कि वेजिटेटिव न्यूक्लियर सेल का जो न्यूक्लियस है सर वो क्या कर जाता है बाबू, वो आपका डीजेनरेट करता है। क्या करता है? डीजेनरेट करता है। उसके बाद आपका जो पॉलन ट्यूब है बाबू, वो अब पॉलन ट्यूब फटेगा, पॉलन ट्यूब फटेगा। फटने को हम लोग कहते हैं बर्स्ट। क्या कहते हैं? बर्स्ट। पॉलन ट्यूब बर्स्ट आउट एंड टू मेल गैमेट जो हमारे पास दो मेल गैमेट था वो किस में जाएगा सर? एंड टू मेल गैमेट इंटर इनटू, ये इंटर कर जाएगा आपके किस में सर? सिनर्जिड में। किस में इंटर कर जाता है बाबू? सिनर्जिड में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिड कहते हैं। तो सिनर्जिड दो होता है, एक ये है एक ये है, समझ आए बात? सिनर्जिड कितना होता है? दो होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो पॉलन ट्यूब है सर वो बस्ट आउट कर जाएगा, है ना, फट जाएगा, और दो मेल गैमेट जो है हमारे पास वो इंटर कर जाएंगे किसके अंदर? वो इंटर कर जाएंगे आपके सिनर्जिड के अंदर। आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि बोथ मेल गैमेट जो आपका बोथ मेल गैमेट यानी दोनों मेल गैमेट बोथ मेल गैमेट इंटर करेगा एनी वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड में। समझ आए बात? इंटर इनटू एनी वन ऑफ द सिनर्जिड। अच्छे से समझिएगा इसको। इंटर इनटू एनी वन ऑफ द सिनर्जिड। बात को समझना अच्छे से, बात को अच्छे से समझना। बात क्या कह रहे हैं हम कि जो तुम्हारे पास दो मेल गैमेट है, ये दो मेल गैमेट है, या तो ये दोनों मेल गैमेट इस वाले सिनर्जिड में जाएगा, या तो ये दोनों मेल गैमेट इस वाले सिनर्जिड में जाएगा, किसी एक में ही जाएगा। समझ आए बात? किसी एक में ही जाएगा। तो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जाके तुम्हारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म होता है। जब ये दो मेल गैमेट एक यहाँ चल जाएगा, ये दोनों जो यहाँ चल जाएगा, उसके बाद से फिर जो कार्यक्रम होगा उसे हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? फर्टिलाइजेशन के अंदर। क्लियर है? उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो इसको आप जल्दी से लिखिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात होगा। फर्टिलाइजेशन के ऊपर अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है आपका एंजियोस्पर्म में आपको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन? ये आपको आने वाले 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा क्या क्यों हम लोग एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक था, ये हमारे पास क्या बाबू? एम्ब्रियो सैक है ना। ये क्या है हमारे पास? एम्ब्रियो सैक में हमको मालूम है सर कि 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। 3 क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? 2 सिनर्जिड और 1 एग होता है। देखो ये जो 2 सिनर्जिड और 1 एग होता है, ये तीनों इस तरह से कुछ होता है। मतलब ये 2 सिनर्जिड ऐसे ऐसे और ये एक, मतलब ये ट्रायंगल बनाया रहता है। समझ आए बात? ये इसमें डायग्राम में लगता है कि एक साथ ऐसे ऐसे है ना, लेकिन ये कुछ इस तरह से रहता है और इनके बीच में कुछ कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहते हैं। याद करो क्लास 11 का जो सेल चैप्टर था उसमें आपको पढ़ाए थे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन सेल के बीच में होता है। तो वही कनेक्शन यहाँ पे पाया जाता है। उस प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से क्या होता है सर? यहाँ पे हमारे पास क्या था बाबू? यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड था। क्या था? सिनर्जिड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? यहाँ पे हमारे पास एग है। क्या है बाबू? एग है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एग है। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू? सिनर्जिड है। क्या है? सिनर्जिड। तो 2 सिनर्जिड होता है और एक एग होता है। ये एग का न्यूक्लियस हो गया सर, ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस हो गया सर, और ये वापस से सिनर्जिड का न्यूक्लियस हो गया। बीच में जो सेल होता है उसे हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, और उसके पास 2 न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक को न्यूक्लियस कहते हैं और एक से ज्यादा हो तो उसे हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। तो यहाँ तक क्लियर है। और हमने क्या पढ़ रहा? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के दौरान दोनों मेल गैमेट को किसी एक सिनर्जिड के अंदर पहुंचा दिया है। अरे पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया? अभी थोड़ा देर पहले देखा कि दोनों मेल गैमेट को हम किसी एक सिनर्जिड के अंदर क्या किया? पहुंचा दिया। किसी एक सिनर्जिड में ही पहुंचाएंगे, है ना, किसी एक सिनर्जिड में ही पहुंचाएंगे दोनों मेल गैमेट। तो मान लो हमने क्या किया बाबू? हमने यहाँ पे दोनों मेल गैमेट को पहुंचा दिया। दोनों मेल गैमेट को हमने क्या किया है? पहुंचा दिया यहाँ पे। तो ये 2 क्या है सर हमारे पास? ये दोनों हमारे पास क्या है बाबू? मेल गैमेट्स है। क्या है? मेल गैमेट्स। अब इन मेल गैमेट्स में से क्या होगा? इन मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट्स इस प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन की मदद से यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, है ना। एक मेल गैमेट्स यहाँ जाएगा और एक जो तुम्हारे पास मेल गैमेट्स है बाबू, ये जो तुम्हारा है ये जाएगा एक के पास। किसके पास जाएगा? एक के पास, है ना। समझ में आ बात? तो हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ तक क्लियर है? वहाँ तक क्लियर है? एग के पास जाएगा, क्या करेगा? एग के पास जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा 1 मेल गैमेट और एग ये आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके जो सेल बनेगा उसे हम लोग जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगोट। और उसके बाद क्या होगा? ये एक मेल गैमेट जो था तुम्हारा बचा हुआ, ये एक मेल गैमेट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। किसके पास? पोलर न्यूक्लियाई के पास। और ये मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। क्या बना लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो सेंट्रल सेल था तुम्हारा, अब ये सेंट्रल सेल तुम्हारा कहलाने लगेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। समझिए बात? क्या कहलाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ। और ये जो तुम्हारा
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो तुम्हारा एग में था, है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगैमी। पढ़ चुके हैं ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगैमी। क्या कहलाता है? सिंगैमी। और एक मेल गैमेट जो जाके इस दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला है इसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, है ना, इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा सर वो बन जाएगा ट्रिप्लॉइड। क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाएगा सर वो बनेगा डिप्लॉइड। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम क्या लिखेंगे बाबू, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि सर जो वन मेल गैमेट था, जो हमारे पास एक मेल गैमेट था वो कहाँ गया है? वन मेल गैमेट फ्रॉम सिनर्जिड, सिनर्जिड से, फ्रॉम सिनर्जिड मत लिखो कोई, फ्रॉम सिनर्जिड इंटर इंटू एग। कहाँ इंटर किया है? एग में, है ना। इधर देखो, वन मेल गैमेट फ्रॉम सिनर्जिड, सिनर्जिड से तो तुम्हारा एक मेल गैमेट था वो कहाँ इंटर किया है बाबू? एग में इंटर किया है ना, एग में इंटर किया है और फ्यूज किया है किसके साथ? एंड फ्यूज विथ एग न्यूक्लियाई, एग के न्यूक्लियाई के साथ, है ना, एग के न्यूक्लियस के साथ। कि एक मेल गैमेट जो है वो सिनर्जिड से इंटर किया किसके अंदर? एग के अंदर। किसके अंदर? एग के अंदर। और फ्यूज किया है किसके साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इस प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। अभी बताएं, इस कॉल्ड सिंगैमी। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बाबू? सिंगैमी कहलाएगा, है ना। इस ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? सिंगैमी कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, सिंगैमी कहलाएगा। इसका रिजल्ट क्या आया सर? रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ऑफ सिंगैमी, सिंगैमी का रिजल्ट क्या आता है सर? रिजल्ट है आपका सिंगैमी का जाइगोट। मतलब बनता है क्या है सर? जाइगोट बनता है ना। क्या बनता है? जाइगोट। क्या ये सब बात हम बोल चुके हैं? क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब हम क्या कह रहे हैं सर कि जो हमारे पास अनदर मेल गैमेट था, जो दूसरा मेल गैमेट है ना, अनदर मेल गैमेट, दो मेल गैमेट है ना, तो एक अनदर मेल गैमेट, एक तो चल गया उधर, एक जाएगा कहाँ सर? एक जाएगा आपका सेंट्रल सेल में, है ना। अनदर मेल गैमेट फ्रॉम सिनर्जिड इंटर इंटू सेंट्रल सेल। कहाँ इंटर करेगा बाबू? सेंट्रल सेल में, है ना। एंड फ्यूज विथ, और किसके साथ फ्यूज करेगा बताओ? उसका नाम क्या था? एंड फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, है ना। क्या करेगा? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ बाबू फ्यूज करेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और इसी को हम लोग कहते हैं सर ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं बाबू? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और क्या होता है सर? सिंगैमी। क्या बोला हमने? सिंगैमी। क्या बोले? सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, है ना। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार इधर गया है, एक बार इधर हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न, अगर हम बात करें कि ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्ट क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूज़न होने से बना क्या, तो हम बोलेंगे सर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है। क्या बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है ना। और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाएगा सर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाएगा। समझिए बात? प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या बना है बाबू? सेल बना है। अब बताओ, ये जो तुम्हारा जो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, या ट्रिप्लॉइड होगा? सर ट्रिप्लॉइड होगा। कैसे ट्रिप्लॉइड हुआ? एक यहाँ पे हैप्लॉइड, एक यहाँ पे हैप्लॉइड, एक यहाँ पे हैप्लॉइड, n + n इक्वल टू 3n। क्लियर? अच्छा, जाइगोट क्या होगा? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड, n + n इक्वल टू 2n। क्लियर? रट रहे हो? क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है? आप देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है भाई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने वाला है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बाबू? जो तुम्हारे पास एम्ब्रियो सैक था ना, एम्ब्रियो सैक में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 2 सेल प्रेजेंट होता है, बाकी का 5 सेल जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? डिजेनरेट कर देता है। तो 2 सेल प्रेजेंट, कितना सेल प्रेजेंट होता है? 2 सेल प्रेजेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 सेल प्रेजेंट। एक आपका क्या बचता है सर? एक आपका बचता है जाइगोट जो बना है ना, और दूसरा तुम्हारा बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बनता है भाई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो बचा रहता है। समझिए बात? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है ये बात? और बाकी बच्चे जितने भी 5 सेल हैं, 7 सेल था ना टोटल, तो बचा बाकी जो 5 सेल जो तुम्हारे हैं बाबू, वो क्या कर जाते हैं? डिजेनरेट कर जाते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? अब ड्रॉ करते हैं एक फ्लावर।
और ये है हमारा सेपल, भूल गए कि याद है। उसके बाद हमारा क्या है, पेटल। क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, क्या है सर, स्टेमन, अरे पूरे को स्टेमन कहेंगे ना। और ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसे कहते हैं स्टिग्मा, मतलब ही नहीं है इससे अभी हमको। इसे कहते हैं स्टाइल। इस सब से अब हम लोग का मतलब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, हमको सबसे ज़्यादा मतलब इससे है। अब देखो इसे हम लोग क्या कह रहे थे, ओवरी। क्या कह रहे थे बाबू, ओवरी, है ना। इसे क्या कह रहे थे, ओवरी। इस ओवरी के अंदर हमारे पास क्या था बाबू, इस ओवरी के अंदर अगर आप झांक के देखें तो हमारे पास ओव्यूल था। क्या था, ओव्यूल था। और इस ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या था सर, एक था हमारे पास जाइगोट। क्या था, जाइगोट। और एक है हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये हमारे पास क्या है, जाइगोट है। और हमारे पास क्या है बाबू, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओवरी जो है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है, किस में हो जाता है कन्वर्ट सर, फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, फ्रूट में। ओव्यूल जो है तुम्हारा बाबू वो बना लेता है सीड। क्या बना लेता है, सीड। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है सर वो बना लेता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या होता है इसके ऊपर चर्चा चलेगा। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है। क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ आया बात, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर, एंडोस्पर्म। तो ये एक टिश्यू होता है। सबसे ज़्यादा सवाल अगर यहाँ से आने का चांस है तो यही पूछेगा कि बताइए एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या होगा। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा या फिर ट्रिप्लॉइड होगा। अगर आपके पास दिमाग है तो दिमाग लगाइए, ये क्या होगा सर, ये आपका ट्रिप्लॉइड होगा, यानी 3n होगा, है ना। क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, बहुत बार, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म से हमारे पास क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है सर, जो कैसा होता है, 3n होता है। और या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर, ओवरी से क्या बना हमारे पास, फ्रूट बना। ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म एक तरह का क्या सर, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है ना। एंडोस्पर्म क्या है, टिश्यू है, जो क्या करता है भाई, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो जाइगोट है ये आगे जाके क्या बना ले, एम्ब्रियो बना ले। क्या बना ले, एम्ब्रियो। याद रखना जाइगोट यूनिसेल्युलर है, मतलब एक सेल है। जाइगोट क्या है, एक सेल है। लेकिन हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड सर, डिप्लॉइड होता है ना। क्या होता है, डिप्लॉइड, क्योंकि दो न्यूक्लियस के मिलने से बना है, दो हैप्लॉइड सेल के मिलने से बना है। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के मिलने से बना है, तो n+n = 2n। क्लियर। उसके बाद ये जाइगोट आगे जाके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो। ये भी एम्ब्रियो जो है तुम्हारा डिप्लॉइड होता है। क्यों होता है डिप्लॉइड सर, ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन हम प्लॉइडी किसी एक सेल का देखते हैं। याद है ना, प्लॉइडी किसी एक सेल का देखते हैं। तो ये भी आपका डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये एंडोस्पर्म आपका क्या होता है बाबू, ट्रिप्लॉइड होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो हम क्या एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सर, कि जाइगोट को खाना दे रहा है एंडोस्पर्म डेवलप करने के लिए, तो पहले क्या बनना चाहिए, पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए या फिर एंडोस्पर्म बनना चाहिए, एंडोस्पर्म। तो पहले क्या डेवलप होता है सर, पहले आपका क्या डेवलप होता है, एंडोस्पर्म। जो आपका एंडोस्पर्म है बाबू, ये तुम्हारा फर्स्ट डेवलप सो डैट, किस लिए हो रहा है सर, सो डैट इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना। इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो डेवलप कर जाए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो छाप लो फट से।